हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे डिटर्मिनेंट के कुछ सिंपल प्रॉब्लम का डिस्कशन सॉल्यूशन बड़े ही सरल अंदाज में। 12th 2025 के लिए बैच स्टार्ट हो गया है और इसी चैप्टर से बैच स्टार्ट हुआ है। तो इसके कंसेप्ट को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। डिटर्मिनेंट का पहला और दूसरा लेक्चर जिसमें कंसेप्ट है उसको देखिए और उसके बाद इस प्रॉब्लम को देखिए। वैसे प्रॉब्लम बताने के क्रम में कंसेप्ट को जहां आवश्यकता होगी वहां डिटेल से बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट जिसके पहले रो में है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, दूसरे रो में है b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी और तीसरे रो में है c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसका वैल्यू होगा 0। ये आपको साबित करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। डिटर्मिनेंट तो आप देख ही लिए हैं। डिटर्मिनेंट है आपका a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, फिर दूसरे रो में b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो देखिए आपका सवाल क्वेश्चन था ये। अब इसमें हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टीज। तो किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम लोग किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को 0 लाने का प्रयास करते हैं और इसके लिए किसी एक रो में दूसरे रो को जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं, या किसी एक कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ कॉलम 1 के एलिमेंट में कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट को जोड़ दीजिए। ध्यान रहे कि कॉलम 1 का एलिमेंट ये है, कॉलम 2 ये है और ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 के एलिमेंट में कॉलम 2 के एलिमेंट को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा आपका, देखिए तो मिल जाएगा a माइनस बी में जोड़ेंगे b माइनस सी और उसमें जोड़ेंगे c माइनस ए, यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर b माइनस सी में जोड़ेंगे c माइनस ए और a माइनस बी, तो मिलेगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। फिर यहाँ जोड़ेंगे c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, तो c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब चूँकि कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई ऑपरेशन नहीं किए हैं तो कॉलम 2 का जो एलिमेंट है वो एज इट इज लिख देंगे, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। और कॉलम 3 का जो एलिमेंट है उसको भी एज इट इज लिख देंगे, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि उसमें तो कोई ऑपरेशन किए ही नहीं। यानी कॉलम 1 में ऑपरेशन किए तो कॉलम 1 का काम किए, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐसे ही छोड़ दिए। अब आप देखिए यहाँ b से b कैंसिल होगा, c से c और a से a। यहाँ भी देखिए c से c, a से a, b से b, ये सब कैंसिल हो गया। यानी कॉलम 1 का सभी एलिमेंट हो गया 0 0 0 और कॉलम 2 में जो एलिमेंट था उसको एज इट इज छोड़ दिए, उसमें कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता है ही नहीं। बस कॉलम 1 के एलिमेंट को हमने ऑपरेशन किया और कॉलम 1 का सभी एलिमेंट 0 हो गया। तो हम आपको प्रॉपर्टीज में बता चुके हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये आपका साबित हो गया, राइट हैंड साइड मिल गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट है जिसके पहले रो में है 1a b प्लस सी, दूसरे रो में है 1b c प्लस ए, तीसरे रो में है 1c a प्लस बी। साबित करना है कि इसका वैल्यू 0 होगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये सवाल रह सकता है जिसमें 4 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे। ऑप्शन में जिसमें 0 रहेगा उसको आप आंसर मारेंगे।
तो हम देखेंगे इस सवाल को कैसे बनाते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए आपका डिटर्मिनेंट यही था, पहले रो में 1a b प्लस सी, दूसरे रो में 1b c प्लस ए, तीसरे रो में 1c a प्लस b। अब आप इसमें प्रॉपर्टीज लगाइए इस प्रकार से कि डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना काफ़ी आसान हो जाए। तो आपको याद रखना है कि रो का ऑपरेशन रो के साथ होगा, कॉलम का ऑपरेशन कॉलम के साथ होगा, रो का ऑपरेशन कॉलम के साथ नहीं होगा। फिर क्या कर सकते हैं, एक रो में दूसरे रो को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। सिमिलरली एक कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 3 में कॉलम 2 के एलिमेंट को हम ऐड कर दे रहे हैं। ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 में कॉलम 2 को हम ऐड कर रहे हैं। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऑपरेशन आप कर रहे हैं। तो देखिए ऑपरेशन किया है हमने कॉलम 3 में, इसका मतलब कॉलम 1 का एलिमेंट जैसे है वैसे रह जाएगा, कॉलम 2 का एलिमेंट जैसे है वैसे रह जाएगा। कॉलम 3 के एलिमेंट में कॉलम 2 का एलिमेंट जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 2 है, यानी b प्लस सी में a जुटेगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर c प्लस a में b जुटेगा तो होगा c प्लस a प्लस b। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं अरेंज करते हुए, तो a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी मिलेगा a प्लस बी में c जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी। अब जैसे ही आप ये किए तो आपको एक अलग प्रॉपर्टीज मिल जाएगा कि किसी डिटर्मिनेंट में आप एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब यह नहीं हुआ कि नोवो एलिमेंट से कॉमन लेंगे, आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी। कहाँ से ले रहे हैं, तो कॉलम 3 से ले रहे हैं। कॉलम 3 में जब हम कॉमन ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी तो हमको डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट से बाहर। कॉलम 1 में तो कोई काम हुआ ही नहीं तो एज इट इज रख देंगे, कॉलम 2 को भी एज इट इज रख देंगे। कॉलम 3 में a प्लस बी प्लस सी था, ये कॉमन चला गया तो बच गया 1 1 और 1। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज आ गया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 का एलिमेंट आइडेंटिकल हो गया तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। क्यों, क्योंकि बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ C1 and C3 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1 और कॉलम 3 का जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है। उम्मीद है कि सवाल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा इवैल्यूएट। एक डिटर्मिनेंट है जिसके पहले रो में है 2 7 65, 3 8 75, 5 9 86। ये आपका एक डिटर्मिनेंट है जिसको आपको सोल्व करना है। 2 7 65, 3 8 75, 5 9 और 86। देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, आप इसमें देखिए कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि कुछ बात ऐसी आ जाए जो डिटर्मिनेंट को एकदम छोटा कर दे। तो आप देखिए थोड़ा सा ज़रा कि कॉलम 2 का जो एलिमेंट है 7 8 9, इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें कॉलम 1 का एलिमेंट यदि जोड़ देते हैं तो आपको कॉलम 3 का एलिमेंट मिल जाएगा। कैसे, देखिए ये 7 है तो 7 9 जा 63 और 2 तो हो जाएगा 65। यहाँ देखिए 8 9 जा 72 और 3 75, 9 9 जा 81 और 5 86। हमने क्या किया कि कॉलम 2 को पहले हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर आप
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप उसको डिवाइड कीजिएगा उस नंबर से, और सिर्फ एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉलम 1 में एज इट इज 2 3 5, कॉलम 2 में हो जाएगा 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81, और कॉलम 3 में वही रह जाएगा 65, 75 और 86। 63, 65, 75 और 86 जो था वैसे ही रह गया। ये हो गया आपका कॉलम 2 में 9 से गुना किए तो। अब आप कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर दीजिए, तो लिखेंगे बाद में, ही पहले समझ लीजिए। कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है 63, 72, 81, और ये है 2 3 5। तो जब इसको ऐड करेंगे कॉलम 2 में कॉलम 1 को, तो 63 में 2 को ऐड करेंगे तो 65, 72 में 3 जोड़ेंगे 75, 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86। तो आपका एलिमेंट क्या बन जाएगा 1/9। पहला कॉलम में जो एलिमेंट था वही रह जाएगा 2 3 5, और सेकंड कॉलम में क्या बन जाएगा देखिए 63, 62 और 81 था, तो 63 में 2 जोड़े कितना मिला 65, 72 में 3 जोड़े क्या मिला 75, और यहाँ देखिए 81 में 5 जोड़े क्या मिल गया 86, और यही आपका कॉलम 3 का एलिमेंट था 65, 75, 86, यानी कॉलम 3 का एलिमेंट था 65, 75 और 86। तो इसका मतलब क्या हो गया आप देखिए कि कॉलम 2 का सभी एलिमेंट हो गया और कॉलम 3 का एलिमेंट, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। कॉलम 2 का एलिमेंट और कॉलम 3 का एलिमेंट आइडेंटिकल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। लिखना होगा कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0। अब 1/9 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 0। तो इस सवाल का जवाब हो गया 0। उम्मीद है कि आप प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल बनाते बनाते आप प्रॉपर्टीज लगाना सीख जाएंगे। प्रॉपर्टीज याद करके सोचिएगा कि आपको याद हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टीज याद करना होगा, उसके बाद आपको उसको सवाल में अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप सवाल में अप्लाई कीजिएगा तो आपसे सवाल बन जाएगा, निश्चित रूप से सवाल बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट 1 1 1 BC CA AB A इंटू बी प्लस सी बी इंटू सी प्लस ए सी इंटू ए प्लस बी बराबर 0। इस डिटर्मिनेंट को आपको 0 के बराबर लाना है। देख लीजिए बढ़िया से, कॉलम 1 का एलिमेंट है 1 1 1, कॉलम 2 का एलिमेंट है BC CA AB, कॉलम 3 का एलिमेंट है A इंटू बी प्लस सी बी इंटू सी प्लस ए सी इंटू ए प्लस बी। हम चाहेंगे कि आप इसको पहले बनाइए, उसके बाद हमारे आंसर से मैच कराइए। तो चलिए बनाइए, आपका समय शुरू होता है अब। बना लिए होंगे उम्मीद है। चलिए मिलाइए, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो कॉलम 3 का एलिमेंट है इसमें हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 1 1 1, फिर है आपका BC CA AB, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए। अब कॉलम 3 के एलिमेंट को आप क्या लिखेंगे, A इंटू बी प्लस सी है तो इसको लिख देंगे AB प्लस AC। यहाँ क्या लिखेंगे A इंटू बी प्लस बी इंटू सी, यानी AB प्लस BC। ऑर्डर को ज़रा मेंटेन करके रखिएगा। फिर ये हो जाएगा A इंटू सी प्लस बी इंटू सी, यानी AC अब प्लस BC, AC प्लस BC। ये कॉलम 3 हुआ। यहाँ पर हमने कुछ किया ही नहीं, बस कॉलम 3 का जो एलिमेंट था वो उसको हम लोग जो है ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब आप कीजिए क्या कि कॉलम 3 के एलिमेंट में कॉलम 2 के एलिमेंट को जोड़ दीजिए। कॉलम 3 में कॉलम 2 के एलिमेंट को जोड़ दीजिए, यानी कॉलम 1 का एलिमेंट वही रह जाएगा, कॉलम 2 का भी एलिमेंट वही रह जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन तो किए हैं कॉलम 3 में। तो कॉलम 3 में कॉलम 2 के एलिमेंट को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या था आपका AB प्लस AC में जोड़िएगा BC, तो मिल जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ये ऑर्डर को मेंटेन रखिएगा, A गुना B लिखें चाहे B गुना A लिखें, बात बराबर है। यहाँ भी देखिए AB प्लस BC प्लस C है,
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखे या ए सी लिखे। यहाँ भी देखिए ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, तो ये फिर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी अब प्लस ए सी। अब आप इतना किए तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम 3 का जो एलिमेंट है वो कॉमन हो गया। तो अब आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या ले रहे हैं भाई? तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कहाँ से ले रहे हैं? तो कॉलम 3 से ले रहे हैं। कॉलम 3 से ले रहे हैं कॉमन, तो जो कॉमन है वो एलिमेंट आपका बाहर चला जाएगा। तो बाहर आपका आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कॉलम 1 का एलिमेंट क्या था? 1 1 1। कॉलम 2 का एलिमेंट क्या था? बी सी सी ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम 3 में क्या हो जाएगा? 1 1 1, क्योंकि सब तो कॉमन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि दो को कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो इनका वैल्यू हो जाएगा 0, और 0 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से, तो पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। यानी इस सवाल का भी आंसर हो गया 0। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं कुछ न कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, डिस्कशन, कंसेप्ट के साथ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रूव करने वाला है। प्रूव दैट R1 का एलिमेंट है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। R2 का एलिमेंट है जेड, एक्स और वाई। R3 का एलिमेंट है 1 1 और 1। कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0, इसको साबित कीजिए। आप हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर में जुड़ सकते हैं। 12th का बैच अभी शुरू ही हुआ है। 2 अप्रैल को शुरू हुआ था, लेकिन 2 क्लास होने के बाद फिर छुट्टी हो गया है ईद का। अब ट्यूसडे से क्लास खुलेगा। तो पहला चैप्टर अभी डिटर्मिनेंट ही चल रहा है, तो आप हमसे ऑफलाइन माध्यम में जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस है कैरियर विजन प्रीमियर कैंपस, BM दास रोड, पटना 4। आइए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यही आपका सवाल था। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स और वाई, फिर 1 1 और 1। आप इसमें क्या कीजिए कि R1 के एलिमेंट में R1 और R2 को जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए कि R1 का एलिमेंट है x प्लस वाई और R2 का एलिमेंट है z, तो x प्लस वाई में जुटेगा z। इसी प्रकार से y प्लस जेड में जुटेगा x और z प्लस एक्स में जुटेगा y। तो R1 का एलिमेंट क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब R1 में एक ऑपरेशन किए हैं, R2 में तो कुछ किए ही नहीं, तो R2 का एलिमेंट जैसे है वैसे लिखा जाएगा, R3 का एलिमेंट जैसे है वैसे लिखा जाएगा। अब आप देखिए कि R1 के एलिमेंट में x प्लस वाई प्लस जेड आपका कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया। अब हम नहीं लिख रहे हैं, आप खुद से लिख लीजिएगा कि टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। तो R1 का एलिमेंट हो गया 1 1 1, फिर जेड एक्स वाई, R3 1 1 1। मतलब R2 और R3 के एलिमेंट को हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ऑपरेशन कुछ हुआ ही नहीं। ऑपरेशन हुआ कि R1 का जो एलिमेंट था वो कॉमन में चला गया, तो R1 के सारे एलिमेंट कॉमन में चले गए, तो R1 का एलिमेंट 1 1 1 बच गया। अब आप देखिए कि R1 और R3 आइडेंटिकल हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, साबित हो गया। और किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो अथवा 2 कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन 12th 2025 के लिए संभावित सवाल है। जितना भी सवाल बताया जा रहा है सारे सवाल को आप अपने कॉपी में पेन डाउन जरूर कीजिए, 1-2 बार अपने से भी बनाइए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th 2025 के लिए। क्वेश्चन है कि इफ ओमेगा इज ए कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा का वैल्यू 0 हो। इस टाइप का सवाल देखिए अभी BPSC TRE PGT मैथ्स के लिए जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रही है, यानी बिहार के +2 स्कूल में शिक्षकों की अभियुक्ति हेतु BPSC जो परीक्षा आयोजित कर रही है उसमें भी 11-12 के सिलेबस से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये TRE मतलब होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो अभी तक इसके 2 एग्जामिनेशन हो चुके हैं, तो दोनों में सवाल जो है 11-12 के सिलेबस से ही पूछा जा रहा है।
क्योंकि उनको चुनना है 11 12 के पढ़ाने वाले शिक्षकों को, तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है। इसमें पावर बदल बदल करके इस टाइप के सवाल को हमेशा प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। एनडीए में भी इस सवाल को खूब पूछा गया है। तो 12th 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे से सीखेंगे। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 11th के कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। इससे सवाल बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट में अटैच किए जाते हैं। यूनिटी मतलब होता है 1, तो 1 के क्यूब रूट 3 होते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का रूट उतना ही होता है जितना उसके पोलिनोमियल का डिग्री होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल का। तो क्यूब रूट है मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल जो होंगे उनका डिग्री 3 होगा, तो इसके 3 रूट होंगे। स्क्वायर रूट 2 होंगे, फोर्थ रूट 4 होंगे। तो 1 का क्यूब रूट 3 गो होता है। एक होता है 1, दूसरा होता है -1 माइनस रूट 3i/2 और तीसरा होता है -1 प्लस रूट 3i/2। इसी को सिंबॉलिक रूप में लिखा जाता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा का वैल्यू है -1 माइनस रूट 3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1 प्लस रूट 3i/2। अब आपको यहाँ समझना ये चाहिए कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, जिसमें मात्र एक ही रियल होते हैं और बाकी जो 2 है वो इमेजिनरी होता है। और ये इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होता है, इसलिए इनका सिंबल है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको ओमेगा मानते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है। इतना ही नहीं, ये दोनों जो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर भी है, यानी यूनिटी के क्यूब रूट हो गए आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज है कि यूनिटी के जितने क्यूब रूट्स हैं इन सब को अगर जोड़ दीजिए तो वैल्यू होता है 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। और दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इनका आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए तो वैल्यू मिलेगा 1, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा का पावर 3 बराबर हो जाएगा 1। इसी को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। देखिए सवाल क्या था, क्वेश्चन आपका यही था 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, जहाँ ये ओमेगा जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब आप इसमें डिटर्मिनेंट लगाइए। तो आप क्या कीजिए, C1 में C2 और C3 को जोड़ दीजिए। C1 का एलिमेंट है उसमें आप C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ दीजिए। तो 1 में ओमेगा जोड़ेंगे, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि यूनिटी के जितने भी क्यूब रूट हैं इनका जोड़ होगा 0। यहाँ भी देखिए जुटेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ जुटेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। चूँकि जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू होता है तो आप पोजीशन को चेंज करके लिख सकते हैं। कॉलम 2 का एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कॉलम 3 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आप यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला जो प्रॉपर्टीज़ था उसको आप लगा दीजिए। इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। और कॉलम 2 को तो आप टच ही मत कीजिए, कॉलम 3 के एलिमेंट को टच ही नहीं कीजिए क्योंकि ऑपरेशन हुआ है कॉलम 1 में। अब आप देख लीजिए कि प्रॉपर्टीज आ गया क्या भाई, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम 1 का सभी एलिमेंट 0 है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हमने बेसिक प्रॉब्लम को बताया है। अगले लेक्चर में हम फिर बेसिक प्रॉब्लम में और 5-6 प्रॉब्लम करवाएंगे, उसके बाद फिर अलग लेवल का प्रॉब्लम करवाएंगे। इसमें 3-4-5 वीडियो जाएगा। हम इस वीडियो को उसी प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं जो हम पहले 2-3 साल पहले बना चुके हैं डिटर्मिनेंट का। तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में मैथ बाय कौशलेंद्र सर सर्च कीजिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में डिटर्मिनेंट सर्च कीजिए। तो डिटर्मिनेंट में ढेर सारा वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप उसके कंसेप्ट को देखिए
और फिर इन सभी प्रॉब्लम्स को एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए।